बत्रा जी से मिलने आने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आज की वीडियो में मैं आपको एक कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा और बिना देर की आपको टॉपिक पर ले चलता हूं। ये जो आप मेरे राइट हैंड में देख रहे हैं, ये भी एक तरह का सिलिकॉन कंडोम है। और ये जो आप मेरे लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं, ये भी एक तरह का सिलिकॉन कंडोम है। हाँ, मैंने अभी इनके नाम आपके सामने रिवील नहीं किए, वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज की वीडियो इन पे बाल में एक कंपेरेटिव वीडियो होने वाली है। और बहुत सारे मेरे दर्शकों की डिमांड थी कि बत्रा जी आप हमें मिनी ड्रैगन और बिग थंडर के डिफरेंस को समझाइए। अरे भाई, हो गया लो रिवील नेम, तो समझ गए ना आपके। आज की वीडियो है मिनी ड्रैगन और बिग थंडर की कंपैरेटिव वीडियो। जानेंगे कि दिखने में लगभग एक से लगने वाले ये दो सिलिकॉन रियूजेबल कंडोम आखिर एक दूसरे से किस तरह से अंतर रखते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हर चीज में ना क्वालिटी की आती है। एक होता है ब्रांड, एक होता है फिर उसकी फर्स्ट कॉपी, एक होती है उसकी सेकंड कॉपी, और फिर एक होती है कि भाई किसी ग्रे मार्केट से निकाल के और बस चलता हुआ काम कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है जब कोई चीज सुपर डुपर हिट हो जाती है ना, तो उसकी कॉपीज बद ही जाती हैं। अब क्या है कि जब ड्रैगन कंडोम आया था तो लोगों ने कहा अरे भाई, हमें तो अब जरूरत नहीं कहीं की, बस ड्रैगन पहनो और अंग का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन जल्दी ही पता लगा कि ड्रैगन सब साइज पर फिट नहीं आया। तो एक नया कंडोम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के साइज के हिसाब से, मिनी ड्रैगन कंडोम। तो ये हमारे यहाँ के जो पुरुष होते हैं उनके अंग के साइज पर बिल्कुल फिट बैठता है, ये आप देख रहे हैं। और इससे अंग का साइज बढ़ जाता है, 6, 7, 8 इंच तक बहुत आसानी से हो जाता है। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई देर, ना कोई रिजल्ट का झंझट। अब ड्रैगन कंडोम के बाद मिनी ड्रैगन कंडोम मार्केट में छा गया, सुपर डुपर हिट हो गया। अब क्या है कि बहुत सारे लोग थे जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वो चाह रहे थे कि एक ऐसी चीज मार्केट में हो जो हो तो मिनी ड्रैगन ही, लेकिन क्वालिटी में चाहे थोड़ी सी कम हो, लेकिन प्राइस में भी हमें अफोर्डेबल रेंज में वो मिल जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ये बिग थंडर कंडोम, जिसको शॉर्ट में बीटी रियूजेबल सिलिकॉन कंडोम भी कहते हैं। तो देख लीजिए आप ध्यान से, दोनों ही ये डबल एंट्री कंडोम है, डबल होल कंडोम है। यानी इनमें एक तो अंग की एंट्री के लिए होल बना होता है और दूसरा होता है टेस्टिकल को इनमें से निकालने के लिए। दोनों ही ये डबल होल होने की वजह से अंग पर ग्रिप बना लेते हैं, साइज में लगभग एक जैसे होते हैं। कलर वेरिएंट्स भी सबके सब तरह के मिल जाते हैं। अब जो इनमें बिग डिफरेंस है वो है इनकी मटेरियल क्वालिटी। जहां ये प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं पत्रा जी क्या प्योर सिलिकॉन, क्या प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन जैसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, प्योर सिलिकॉन का मतलब यहाँ पे होता है कि जो स्किन से ज्यादा रिजेंबल करेगा ना, उसी को हम हाई क्वालिटी सिलिकॉन यहाँ पर मोड़ लेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर जो ये मिनी ड्रैगन कंडोम देख रहे हैं, ये जो है बहुत हाई लेवल की स्किन रिजेंबलेंस रखता है, जिसकी वजह से ये जो है जब टच करती है आपकी महिला पार्टनर तो उसको लगता है जैसे पुरुषों को ही छुआ हो। लेकिन जब इसकी बात करूं तो ये प्लास्टिक वाली सील हल्की सी रखता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कि आप घबरा जाइए, तो प्लास्टिक है सिलिकॉन ही, लेकिन उतनी हाई रिजेंबलेंस ये स्किन से नहीं रखता है जितनी मिनी ड्रैगन रखता है। भाई, जब क्या करें कि जब आपको रीयूजेबल मिनी ड्रैगन कंडोम यूज करना है तो आपको क्वालिटी के, अगर आपको अपनी पॉकेट का ध्यान रखना है तो क्वालिटी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलता है। तो मेजर डिफरेंस मटेरियल की क्वालिटी है, नसों का डिजाइन भी है। अब एक और मैं बात बता दूं कि मटेरियल ना सिर्फ स्किन से रिजेंबल करता है बल्कि मिनी ड्रैगन थोड़ा ज्यादा चलता है, यानी इसकी एक्सपायरी डेट कहीं ज्यादा होती है बिग थंडर की तुलना में। और मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि मिनी ड्रैगन का सिर्फ एक वेरिएंट ये जो बिग थंडर है ये ही नहीं है, बल्कि और भी कई वेरिएंट होते हैं। तो बत्रा जी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर करके बता देते हैं। फिर भी कोई बात अंदर रह जाती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें या फिर मुझसे सीधे बात कर सकते हैं।
तो मिलूंगा फिर एक और वीडियो में। बाय, टेक केयर।